हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज का क्लास है हमारा मैथ में प्रश्नावली 12 चैप्टर है हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक देखेंगे, फार्मूला, और उसके बाद में विषय गणित कक्षा 10। ठीक, यहाँ पर देखिए, यदि इस चैप्टर में यहाँ पर प्रश्नावली 12 चैप्टर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, केवल वृत्त के बारे में पढ़ना है। और यदि आप वृत्त के बारे में फॉर्मूला सारा पता कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उस चैप्टर का फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग है जो विषय गणित है कक्षा 10 के प्रश्नावली 12 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा है। प्रश्नावली अभी अगले वाला भाग में शुरू करेंगे। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग वृत्त, यहाँ पर हेडिंग है तो यहाँ पर वृत्त जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त यहाँ पर, यानी वृत्त, यहाँ पर हम लोग वृत्त जानेंगे। देखिए इसको हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है, गोल आकार, गोल किसी बंद परिपथ को वृत्त बोला जाता है। वृत्त है, सब कोई जानता है वृत्त है। भाई आप लोग 10वां क्लास में है, आप लोग जानते हैं वृत्त है। अब देखिए वृत्त में एक सेंटर होता है, यहाँ पर बीचे यहाँ पर सेंटर होता है। इसके सेंटर ओ से डिनोट करते हैं, ओ से सिंबल करते हैं। इसे केंद्र कहते हैं। कौन सी कहते हैं? केंद्र। यहाँ पर केंद्र कहते हैं इसको। अब देखिए सेंटर से जाने वाला रेखा को कौन सी कहते हैं? व्यास बोलते हैं इसको डी बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक के दूरी को हम बोलते हैं आर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ से कोई बिंदु ए से चलेगा, यहाँ से फिर आके यहाँ पर मिल जाएगा, उसको बोलेंगे परिधि बोलते हैं। और क्षेत्रफल, इसको पूरा भाग का क्षेत्रफल बोलते हैं, या पूरा भाग को क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा भाग को क्षेत्रफल बोला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर वृत्त का व्यास दिया गया है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, एक वृत्त में केंद्र कितने होते हैं? केंद्र किसको बोलते हैं? सेंटर को। यहाँ पर ओ से, एक वृत्त में एक केंद्र होते हैं। उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछेगा एक वृत्त में एक सेंटर होता है। फिर पूछेगा एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, यहाँ पर बहुत सारा त्रिज्या हम लोग खींच सकते हैं आसानी से ना। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होते हैं। ठीक, अगला देखिए, फिर पूछेगा जीवा, इसको बोला जाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को कौन सी बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर देखिए डी पूछ रहा है। डी का फॉर्म, मैंने डी, वृत्त में आपको डी पता नहीं है, डी कैसे निकालिएगा? मान लीजिए वृत्त है और वृत्त का है, यहाँ से यहाँ आर होता है। ठीक है, आर, फिर यहाँ से यहाँ आर होता है, इसको पूरा हम बोलते हैं डी। यानी कि कितना आर होता है? दुगुना होता है। एक आर से मैंने 2 से गुना कर देंगे तो 2r होता है। आर के दुगुना डी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा है डी हो गया। अब हमको त्रिज्या पूछा, आर पूछा है। आर कितना होता है? मैंने जिसमें पूरा डी, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो d/2 हो जाएगा। यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक डी, यहाँ से यहाँ पूरा डी हो गया, और यहाँ से हमको एक आधा कर देंगे, डी के आधा कर देंगे तो एक आर इधर है, मैंने बराबर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक दूरी आर, यहाँ से अगर दूरी आर, और दोनों 2r में गुना करेंगे तो डी आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वृत्त का परिधि या परिमाप। परिमाप क्या है? जब इसको मैंने जैसे मैं गोल घेरा यहाँ से यहाँ तक इसको परिमाप बोला जाता है। यहाँ से मतलब कोई व्यक्ति शुरू किया, फिर यहाँ पर घुमाया, और ये बाउंड्री को कौन सी कहते हैं? परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसका फॉर्मूला कौन सी होता है? यहाँ पर घेर देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 1 मिनट, टू पाई आर होता है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पूरा वृत्त के जो भाग होता है, पूरा इसको अंदर, पूरा इसके बाउंड्री के अंदर वाला पूरा भाग होता है, उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है।
12 चैप्टर के लिए यदि आप याद कर लेते हैं तो 12 चैप्टर कोई मतलब खासकर भारी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है पूरा वृत्त है, और इसको हम यदि हम पूरा वृत्त बना देते हैं, इसको हम काट देते हैं, सेंटर काट देते हैं, ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्धवृत्त का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, अर्धवृत्त का परिधि। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का परिधि, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त का परिधि कितना है, यहाँ पर वृत्त का परिधि पूरा, मैं जब पूरा वृत्त का परिधि है, यहाँ पर पूरा वृत्त का परिधि कितना है 2πr। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे हम 2 से भाग लगा देंगे, आधा है तो भाई 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, क्या आधा काट लिए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अब आधा है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ले हुआ आधा, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आधा खत्म हो गया, फिर यहाँ से एक आर मिलके 2r, तो प्लस 2r जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और इसको सरल कर देंगे तो पाई और r, पाई r अब प्लस कितना 2r। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें पाई है, इसमें r है, इसमें क्या है 2r है। तो अगर दोनों में अगर पाई इसमें रहता तो बढ़ जाता आगे, तो एक राशि कम है यहाँ पर, तो इस दोनों में r है तो r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो इसमें से r निकल गया तो बच गया इधर वाला में पाई, में से r निकल गया तो बच गया 2r। इसको मतलब सरल कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल है, पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर। ठीक, अगर इसमें से हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल हमारा है पाई r स्क्वायर। अब यदि हम अर्धवृत्त के निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में अगर 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। ठीक, अब देखिए वृत्त में आता है चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश देखिए एक वृत्त में 4 गो खंड बन जाएगा तो चतुर्थांश बोलते हैं, इसी को चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसी को चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इस सेंटर हो गया हमारा। ठीक, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि वृत्त में एक वृत्त में 4 गो चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, एक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर 2 गो इसमें सवाल पूछता है, एक पूछता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, और दूसरी क्या पूछेगा वृत्त के चतुर्थांश का कौन सी परिमाप या परिधि बताइए। यहाँ पर परिधि और परिमाप एक ही चीज को बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारा जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा था, वृत्त के देखिए वृत्त के यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल में, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, और 4 से हम भाग कर देंगे, यहाँ पर 4 से भाग कर देते हैं तो यहाँ हमारा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर देखिए वृत्त का चतुर्थांश का परिधि, तो यहाँ पर वृत्त के देखिए वृत्त के परिधि यहाँ पर निकाले हैं तो केवल पूरा वृत्त के निकालेंगे, यहाँ पर वृत्त के लिखेंगे वृत्त के पाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2πr हो गया, 2πr हो गया। अगर वृत्त का चतुर्थांश पूरा वृत्त का निकाल दिए, पूरा वृत्त का कौन सी परिमाप निकाल दिए, यहाँ पर चतुर्थांश बोल रहा है, वृत्त का चतुर्थांश बोल रहा है यहाँ पर परिमाप, इसमें यदि हम 4 से भाग लगा देते हैं, चतुर्थांश है तो परिमाप निकाल रहे हैं एक चतुर्थांश का, तो 4 से भागा लगा देंगे, अब प्लस यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार, तो 2r जोड़ देंगे, यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो बच के कितना पाई r बटे 2 अब प्लस 2r। ठीक है, यहाँ पर बच गया, इसको हम सरल करके और हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन इस पर
सेट कर आप लोग को देते हैं, क्या इस पर सेट क्वेश्चन आपको लोग बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए फार्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले हम ब्रीथ में बता देते हैं। ठीक है, ब्रीथ में बता देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन किस तरह है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका जिसका यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। भाई इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पूरा निकालना है, जिसकी त्रिज्या r यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो वृत्त में यदि आपको त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त में क्या कि वृत्त के फॉर्मूला में क्षेत्रफल में r रहता है, यदि हम r जान गए तो आराम से निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हल में r बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7 गुने r का मान कितना होता है यहाँ पर 7 गुने 7, 7 से 7 घट गया। अब 22 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 स्क्वायर है तो 7 गुने 7 लिख देंगे, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि क्वेश्चन में r दिया रहा है, अगर कुछ फिर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई 14 सेंटीमीटर दे दे, तो यहाँ पर हम लोग r के जगह पर क्वेश्चन में दिया है 14 लिख लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, फॉर्मूला वही रहेगा 22/7, और यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 गुने 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 22 दूना 44 और गुने 14। यहाँ पर अलग क्या करेंगे, बचपन में जो हम लोग गुना करता है उसी तरह गुना किया जाता है, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, और यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4, 6 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो यहाँ पर किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल निकालने के दिया है कोई, हमको पता नहीं है, यहाँ पर दे देता कौन सी, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन में अटका देते हैं आप लोगों, इसको हम अटका देते हैं, वही क्वेश्चन में आपको दे दिया, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने को दे दिया, वही क्वेश्चन में आपको दे दिया यहाँ पर त्रिज्या का जब जिसका व्यास कितना है, व्यास हो गया आपको मान लो 14, व्यास 14 cm है। ठीक है, तो मान लो भाई वृत्त क्वेश्चन में दे दिया है व्यास 14, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा व्यास कितना दिया है, डी दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसीलिए क्या करेंगे आर निकालेंगे, त्रिज्या का कि वृत्त में त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, आर निकालने के लिए फार्मूला होता है आधा होता है, और मान लो यहाँ से यहाँ क्या दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, तो इसको इधर है 2 से भाग कर देंगे, तो d/2, तो 14/2, 7 दूना 14, 7 आ गया, 7 त्रिज्या है तो आप आराम से रखकर बना सकते हैं, तो वृत्त का कौन सी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे पाई r स्क्वायर,
और यहाँ पर 22/7 गुने आर की जगह पर कितना है 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया और 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। व्यास दिया रहेगा तो आर आर निकाल लेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला पर रख देंगे। अब कोई परिधि के बारे में यहाँ वृत्त का कौन सी परिधि रहेगा तब क्या कीजिएगा परिधि परिधि। ठीक है, क्वेश्चन बदल गया, वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा वही। तो मान लीजिए परिधि मान लीजिए वृत्त हो गया। अब वृत्त के परिधि किसे कहते हैं? और ये यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री को कौन सी कहते हैं? परिधि कहते हैं। मान लीजिए व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो वृत्त के परिधि परिधियों में आर एन रहता है, आर रहता है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, आर निकाल देंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। तो हम यहाँ से आगे स्टेप करेंगे तो यहाँ पर परिधि दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पर अतः तो वृत्त का परिधि परिधि परिमाप जो भी बोल सकते हैं 2πr होता है। 2 के 2 पाई की जगह पर कितना हो गया 22/7 गुने आर की जगह पर 7, 7 से 7 कट गया, कितना हो जाए 22 दूना 44 cm। क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, इसमें केवल cm होगा। ठीक है, अब देखिए वही त्रिज्या दिया तब क्या कीजिएगा, त्रिज्या दिया 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या देते हैं, त्रिज्या दे दिया 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे आर के जगह पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जब आर पाता है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इसीलिए वृत्त का परिधि बराबर 2πr, 2 के 2 जगह पर पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर कितना दिया है 21, 7 तिरका 21, यहाँ पर हो गया 2 गुने 22 गुने 3, तो यहाँ पर 66 हो गया, 22 दूना 44 और 44 और 3 क्या करेंगे 22 22 दूना 44 और 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 cm। ठीक, देखिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम 12.1 चालू करेंगे, 12.1 पूरा उसमें कवर कराएंगे। ठीक है, और इतने के लिए जय हिंद।